सन्यासी जीवन अपना लिया है। अब तुम्हारा एक परिवार नहीं, पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। आज से तुम्हारा काम केवल इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए संघर्ष करना है और भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करना है। जीते रहो, आयुष्मान भव। भिक्षा मिलेगी? 2 दिन से हम कुछ नहीं खाया महाराज, आपको क्या दे? क्यों? सरकार अनाज नहीं देती? सरकार 20 किलो गेहूं 20 किलो चावल देती है, पर साहूकार हमें केवल 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल देता है। बाकी सब बिचौलिए खा जाते हैं महाराज। कोई बात नहीं, वो दिन आएंगे जब आपके कनस्तर अनाज से भरे होंगे। हाँ महाराज, सच कह रहे हैं। माते प्रणाम। भिक्षा मिलेगी? याद कैसे जल गया? चूल्हे में जल गया महाराज। ईश्वर, तो चूल्हा जलाते समय बिजली क्यों नहीं जलाई? बिजली क्या होता है महाराज? माँ, बिजली क्या होती है ये तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन चिंता मत करना, एक न एक दिन तेरी कुटिया में बिजली जरूर लाऊंगा मैं। जी जी महाराज। प्रणाम। This movie sponsored by Satguru 111. प्रणाम महाराज। क्या हुआ भैया इन्हें? भाई बहुत लंबे समय से बीमार है। तो अस्पताल क्यों नहीं ले गए? महाराज, अस्पताल तो अमीरों के लिए होते हैं, हम गरीब लोग अस्पताल का खर्चा कैसे उठाएंगे? सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त होता है भाई। सरकार ने अस्पताल की व्यवस्था तो की है, लेकिन डॉक्टर और दवाइयों का इंतजाम करना भूल गए। कलयुग है महाराज, जिसके पास पैसा है बस उसी को जीने का हक है। हम गरीबों को तो बस मौत का ही सहारा है। निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। जय बाबा गोरखनाथ। गुरुजी प्रणाम। जीते रहो, उठो। अबे तुमने भोजन नहीं किया? हाँ गुरुजी, लोगों का संघर्ष और कष्ट देखकर भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती। भूखा रहने से इसका समाधान नहीं होगा। इसका एक मात्र उपाय है। क्या और कैसे गुरुजी? राजनीति में आके। किंतु गुरुजी, राजनीति एक विषैला क्षेत्र है। अगर नाले की गंदगी साफ करनी है तो नाले में उतरना पड़ेगा। इसी तरह अगर समाज की गंदगी साफ करनी है तो राजनीति जैसे विषैले क्षेत्र में उतरना होगा। तभी जाके लोगों का कल्याण होगा, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। प्रणाम गुरुजी। अभय सिंह उर्फ महाराज जी भारी बहुमत से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सतपाल ठाकुर को 25,000 मतों से हराया। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत गया। आज से तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी।
बल्कि और कठिन हो जाएगी। पथ पथ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब से तुम्हारे दोस्त कम हो जाएंगे और दुश्मन बढ़ जाएंगे। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले रह गए हो, टूट गए हो। उस वक्त याद रखना कि तुम धर्म के लिए, सत्य के लिए, मानव कल्याण के लिए संघर्ष कर रहे हो। खुद का जीवन त्याग के औरों का जीवन सार्थक कर रहे हो। महाराज, गंगापुर में दंगा भड़क गया है। गंगापुर वाले आपसे मिलने आए हैं। दंगा कैसे भड़क गया? महाराज, 4-5 लोगों ने घर पर हमला कर दिया। हमारी आंखों के सामने ही हमारे जवान बिटिया का बलात्कार कर दिया महाराज। मेरे 19 साल के बेटे का सर दर्द अलग कर दिया महाराज। महाराज, मेरे पति को जिंदा जला दिया महाराज। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? महाराज, हम कब तक अंतिम क्रियाक्रम नहीं करेंगे महाराज, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आया। जी महाराज। जय हिंद डीजीपी साहब। मैं अभय सिंह, यहाँ का सांसद। शहर में दंगा फैला हुआ है और दंगा इस सरेआम गरीब और मजबूर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और ये सब अनीस के कहने पे हो रहा है। अब कर क्या रहे हैं? समय लगता है, ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने में समय लगता है। और सीएम साहब है ना, खुद नजर लगाए हुए हैं स्थिति पर। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मठ में जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। हेलो डीजीपी साहब। जय हिंद होम मिनिस्टर साहब। डीजीपी साहब, ये अनीस भाई बता रहे हैं कि आपने इनके कुछ बच्चों को दंगा भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। वही ये सत्तावर नेता है हमारी पार्टी के। जी सर। गंगापुर के सारे अल्पसंख्यक वोट इन्हीं के बदौलत मिलते हैं हमारी पार्टी को। जी। इनको नाराज करना समझो सरकार को नाराज करना है। देखिए सर, प्रोटोकॉल के तहत पुलिस दंगाइयों को गिरफ्तार कर रही होगी। गलती से उन्होंने अनीस भाई के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया होगा। तेरी दोस्ती पे शक नहीं है हमें, पर तेरी करतूत कभी कभी उलझाती है हमें। तो मोहब्बत तो करता है हमसे जालिम, और तेरी मोहब्बत कभी कभी डराती है हमें। अरे सर, हम पे क्यों शक कर रहे हैं? हम तो आपके सेवक हैं सर। देखिए, अब बात हमारे संज्ञान में आ चुकी है। अब आप सिर्फ देखते जाए, मैं कैसे उस अफसर की क्लास लेता हूँ। नहीं, आप कोई क्लास नहीं लेंगे। आप सीधे उन्हें भ्रष्टाचार के जुर्म में गिरफ्तार कीजिए। हमें हमारे सिस्टम में कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं चाहिए जो हमारे लोगों के खिलाफ। ओके, जय। अरे, आप अभी तक यही हैं? अरे जाओ भाई, अपने घर जाओ। हमने कहा ना, हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा हमने और सुना भी कैसी कोशिश कर रहे हैं आप। भ्रम टूट गया हमारा। अरे तुम जैसे गद्दार के ऊपर भरोसा किया, वही गलती हमारी, जो चंद रुपये के लिए अब्दुल्ला के हाथों बिक चुका है। सुनिए, हम शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र चलाने वालों पर कैसे अंकुश लगाया जाता है, ये अच्छी तरह जानते हैं। अबे और सन्यासी, अपनी औकात में रहो तुम।
तुम सिर्फ एक क्षेत्र के सांसद हो और हम पूरे राज्य के डीजीपी। अगर अपनी औकात पर आ गए ना, 1 मिनट में तुम्हें अंदर करवा देंगे, एक पुलिस अफसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में, समझ गए? बाहर निकलो उसको यहां से। याद रखना डीजीपी, समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी और सत्ता भी बदलेगी। और तब पता चलेगा ये सन्यासी और सन्यासधारी तो कैसे अत्याचारियों के सर पे चढ़ के कैसे तांडव करता है। हेलो महाराज जी, दिल्ली से फोन है, हाईकमान लाइन पर है। हेलो। जय हिंद महाराज जी। जय हिंद महोदय। आपको सूचित करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है कि आपको दल समर्थ से प्रदेश का अगला सीएम चुना गया है। सीएम बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद महोदय। मैं अभय सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। प्रदेश के लिए आपके आगे की क्या प्लानिंग है? इस प्रदेश में आज तक जो गुंडाराज चल रहा था उसे खत्म करना और कानून का राज स्थापित करना। सर, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक खास वर्ग में खौफ और भय का माहौल है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्र विरोधी और अपराधियों को हमसे डरने की जरूरत है। मतलब हमारी सरकार इस प्रदेश के माफियाओं को, गुंडा तत्वों को और असामाजिक तत्वों को मिट्टी में मिला देगी। सर, प्रदेश की आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश की 22 करोड़ जनता को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार हम प्रजा के हित में ही कार्य करेंगे, वो भी बिना किसी भेदभाव के। जय महाराज जी, एक अंतिम सवाल सर, आपने संविधान की बात की है, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो भारत में तो रहते हैं परंतु भारत का संविधान मानते नहीं हैं? भारत के संविधान के प्रति जिन लोगों की आस्था नहीं है, उन लोगों को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर।